और हम लोग लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था और नई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर मतलब यूनिट 1 का था। आज हम लोग जंप कर रहे हैं यूनिट 5 में वेक्टर कैलकुलस में। और इसके बारे में पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। इसके बाद हर एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है हर टॉपिकों में। पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर कैलकुलस है क्या। हम लोगों ने 11th 12th में डिस्कस किया था वेक्टर, स्केलर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल। वी हैव टू टाइप ऑफ क्वांटिटी। पहला होता है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हम लोगों के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, बट स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ये फर्क होता है दोनों में। ओके। हम लोग को इस टॉपिक में डिस्कस करना है वेक्टर के बारे में। वेक्टर को देखेंगे अपन लोग, वेक्टर है क्या। वेक्टर जो होता है वो 3D में होता है, 3 डायमेंशन। ओके। वाई, एक्स, जेड। ओके। इसके कुछ डायरेक्शंस होते हैं। एक्स के साथ आई कैप लगता है, वाई के साथ जे कैप लगता है और जेड के साथ के कैप लगता है। ये इसके डायरेक्शंस होते हैं। ओके। सो लिखते हैं, जैसे बी वेक्टर एज्यूम कर ली, बी वेक्टर इक्वल टू, वेक्टर का साइन होता है किसी भी वेक्टर निकालने ऊपर एरो लगा के ही निकालते हैं अपन लोग, ये वेक्टर बन जाता है फिर वो। तो 2 i कैप और 4 j कैप प्लस 8 k कैप। ओके। ये 2 4 8 ये सब मैग्नीट्यूड है। एंड ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। आई जे के ये डायरेक्शंस होगा, या कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के लिए है, ये वाई एक्सिस के लिए है, तो ये जेड एक्सिस के लिए है। ओके। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा ना। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब दो वेक्टर हो उसका एडिशन कैसे होता है। सो एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ओके। एडिशन में जैसे एज्यूम कर लेते हैं ए वेक्टर की वैल्यू कुछ, 9 i कैप 6 j कैप प्लस 4 k कैप। एंड बी वेक्टर की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लेते हैं 10 i कैप प्लस 14 j कैप प्लस 5 k कैप। ये हम लोगों ने कर लिया है। इसका एडिशन होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या होगा। तो अपन लोग क्या करते हैं इसमें, जब लोग का प्रोसेस होती है कि सेम वेक्टर, ये आप हमेशा याद रखना कि आई कैप प्लस आई कैप इज इक्वल टू आई कैप, जे कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू जे कैप, के कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू के कैप। मतलब है इसका है कि जब भी अपन लोगों को जब भी ऐड करना है तो दोनों सेम ही वेक्टर को, मतलब सेम ही डायरेक्शन को ऐड करना है। आई के साथ आई का, जे के साथ जे का, के साथ के का। जब भी डिफरेंट हो जाता है एस, तो वो नहीं करना है। आई के साथ आई का ही एडिशन होगा, ऐसे सेम सब्ट्रैक्शन में होता है। आई माइनस आई, सो आई, जे कैप माइनस जे, सो जे, एंड के कैप माइनस के, सो के। ओके। तो इसका एडिशन के लिए आई का करेंगे 10 + 9 इक्वल टू 19 i कैप। बैक ये डायरेक्शन लेके चलना है आप लोगों को, कैप लगा के चलनी है। 14 + 16 इक्वल टू 20 j कैप प्लस 5 + 4 9 k कैप। ये हमारा एडिशन हो गया। ऐसे ही साथ में करना है, ऐसे सब्ट्रैक्शन कर लेंगे इसका। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, सेम इसी को ले लेते हैं अपन लोग, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए माइनस बी करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस आई कैप माइनस
469 कितना बचा? प्लस आई कैप -8 जे कैप प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे माइनस के कैप। ओके, एंड एसी को अगर रेसिप्रोकल करेंगे अपन लोग बी वेक्टर माइनस एम वेक्टर, सो तो यहाँ पे हो जाएगा आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस के कैप। ओके, अब नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर। यहाँ पे दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो डॉट प्रोडक्ट सिंपली होता है आई इन डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। जब भी डिफरेंट होता है आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 एंड आई डॉट के इज इक्वल टू 0 और जे डॉट के इज इक्वल टू 0। मतलब एक सेम सेम इज इक्वल टू 1 होगा और डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, सेम है प्रोडक्ट के साथ। तो इसी को वेक्टर को ले लेते हैं अपन लोग एंड इसको सॉल्व करेंगे ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सो 10 इंटू 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 90, और वेक्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, प्लस आई इंटू आई करेंगे तो 1 हो जाता है। ओके, प्लस 14 इंटू 6 करेंगे सो 84 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 4 5 जो 20 और यहाँ पे के के साथ यही 1 1 हो जाएगा, तो इसको ऐड कर देंगे अपन लोग 90 प्लस 84। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 8 2 10 10 9 19 194। ओके, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ये सिंपली सॉल्व होता है, ये सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे ही सॉल्व होता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट तरीके से सॉल्व होता है। आपने पढ़ा होगा डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होता है 11 12 में, बट एक बार फिर से देख लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट को भी। क्रॉस प्रोडक्ट पहले देख लीजिए सॉल्व कैसे होता है। जब भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोला जाए तो उसको सॉल्व होने का तरीका क्या है, पहले मैट्रिक्स टाइप की बनती है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे वेक्टर्स की डायरेक्शन लिखी जाती है आई कैप जे कैप के कैप, और ऊपर यहाँ पे सेकंड में ए वेक्टर के सारे एक एक लिखे जाते हैं, जो आई के साथ आई का ए, यहाँ पे बी वाला पार्ट लिखा जाता है। ओके, यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद यहाँ पे स्टेप सेकंड में होना है क्या है, यहाँ पे आगे लिखेंगे, अब पहले वाला रो सॉल्व करेंगे तो आई लिखेंगे यहाँ पे और ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, फिर क्या करना है आप लोगों को, ये वाली रो और ये वाला, ये दोनों अपन लोग को क्रॉस करना है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनेगा जो ये इनको सॉल्व करना है। सो पहले इन दोनों को भूल जाना है, इन दोनों को भूलना है। ऐसे भूलने के बाद पहले इसका होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके, और इन दोनों को देखो तो यहाँ पे बीच में माइनस लग जाएगा, माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर, ए वेक्टर वैल्यूज है ये, ए वेक्टर एक्चुअल पूरा ए वेक्टर नहीं रहेगा ये। ओके, जब आप लोग जे का करेंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और जे लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, एंड फिर ब्रैकेट सेम यहाँ पे इन इसको भूलना है, ऊपर को भूलना है। सो यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके ओके ओके, देन इसको क्या करना है हम लोगों को, फिर वही यहाँ पे नॉन इसको भूलना है और के वाली लाइन को भूलना है, तो फिर इसका हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर।
ओके, ये ऐसे सॉल्व होगा, जो भी आंसर आएगा वो होगा, इस टाइप का सॉल्व होता है। तो अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप, एंड बी वेक्टर ले लेते हैं एक हम लोग। तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सो एक मैट्रिक्स बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो पहले आई जे एंड के। ओके, पहले ए वाला पार्ट लिख लेंगे यहाँ पे बिट सिंबल। सो ए पार्ट में 5 है, 6 है, 9 है, पॉजिटिव है ऑल। यहाँ पे बी वाला पार्ट लिख लेंगे हम लोग, 2 है, 4 है, 5 है। ओके, लिख लिया। नाउ सॉल्व करेंगे हम लोग सेकंड स्टेप। सो पहले आई का पार्ट लिख लेंगे हम लोग, आई लिख लिया है। इन ये वाले आई वाली लाइन को, रो एंड कॉलम को भूल जाएंगे, और आप लोग सॉल्व करेंगे ये नीचे के 4 2 का मैट्रिक्स। तो पहले सॉल्व करेंगे 6 5 जो 30। ओके, 6 और 5 का इंटू कर दिया। बट यहाँ का यहाँ करेंगे ना 4 और 9 का, तो यहाँ पे पहले माइनस लगेगा। 9 4 जा 36। ओके, फिर यहाँ पे जब जे वाला लिखेंगे तो पहले माइनस लगेगा, एंड जे पुट करेंगे यहाँ पे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, देन जे वाले रो एंड कॉलम को भूल जाएंगे। ओके, 5 5 जा 25, माइनस लगेगा यहाँ पे जब यहाँ पे करेंगे, 9 2 जा 18। ओके, प्लस के वाला पार्ट लिखेंगे, एंड के रो कॉलम को भूल जाएंगे। ओके, 5 4 जा 20, माइनस 6 2 जा 12। ओके, यहाँ तक हो गया सॉल्व। देन इसको सॉल्व कर देते हैं अपन लोग। आई कैप 30 माइनस माइनस 6 आ गया यहाँ पे, माइनस जे कैप 25 माइनस 18, हाउ मच लेफ्ट? 7 लेफ्ट, प्लस के कैप यहाँ पे 20 माइनस 12 इक्वल टू 8 बचेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आप पुट कर देते हैं, माइनस 6 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 8 के कैप। यह हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आ गया। इस टाइप से हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व होता है। इस वेक्टर में यही इतनी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। हम लोग डिस्कस करने आए कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है हम लोगों को। सो सबसे पहले हम लोग 2 पार्ट में इस चैप्टर को हमने बांटा गया है। पार्ट पार्ट ए में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ डिफ्रेंसिएशन वाले पार्ट। डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स वाले ए पार्ट में। ओके, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक था जो डिस्कस कर लिया है। दूसरे में हम लोग का हैगा ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। थर्ड में पढ़ेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर। थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव। एंड फोर्थ टॉपिक होगा हमारे ए पार्ट का डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। देन कर्ल ऑफ, और इसी दोनों का टॉपिक हैगा रोटेशनल, सॉरी इन रोटेशनल एंड सोलेनोइडल। ये दोनों टॉपिक प्रूफिंग वाले हैं। ये दोनों टॉपिक प्रूफ करना है, कंडीशंस रहती है। एंड अब लोग हम लोग आते हैं पार्ट बी में। इंटीग्रेशन पार्ट है। इंटीग्रेशन डी एक्स इंटीग्रेशन पार्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग को पहले पढ़ना है बेसिक। इसका बेसिक क्या है? बेसिक में वही है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। सो पहले लाइन पढ़ना है, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल।
फिर इसके बाद जब ये तीन अपन लोग सॉल्व कर लेंगे तो इस तीनों का ही रिलेशन होता है स्टोक गॉस एंड ग्रीन, ये तीनों थ्योरम है। एंड हम लोग का इतने ही टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट ए को, फिर पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो यूनिट 5 वेक्टर कैलकुलस के इंट्रोडक्शन के बारे में। और हम लोग अब आज डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट ए का टॉपिक 1 ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, या इसको कहते हैं हम लोग ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। सो जानते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। ग्रेड 5 होता है इसका फॉर्मूला, ग्रेड 5 इज इक्वल टू ऑपरेटर 5, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पहले आप लोग जानते हैं कि फाई क्या होता है। जो फाई होता है ये, इसको कहते हैं, इसको स्केलर फील्ड कहते हैं। ये टॉपिक है ना स्केलर फील्ड, वो कहते हैं इसको। ओके, ये एक टाइप का फंक्शन होता है, इसको फंक्शन। ओके, एंड इसका फॉर्मूला पता चल गया। नाउ हम लोग डिस्कस, इसको ऑपरेटर कहते हैं। ओके, और इसको कहते हैं पूरे को ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, जो टॉपिक का नाम है। ओके, सो अब अपन लोग ऑपरेटर की वैल्यू देखते हैं। ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये ऑपरेटर की वैल्यू होती है। बस नाउ हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन में कैसे पुट करना है। ये हो गया फॉर्मूला। नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन। फाई की वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दी रही होगी एट द पॉइंट, हम लोग को पॉइंट भी दिया गया है 3। ओके, सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन क्या है। गिवन फाई की वैल्यू दी गई है, तो एक्स वाई जेड स्क्वायर एंड पॉइंट दिए हैं। तो पॉइंट ये होते हैं, एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। सो इसके अपन गिवन पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे। 1 की वैल्यू एक्स की होगी, 0 की वैल्यू वाई की और 3 की जेड की। एक्स वाई जेड होता है ये पॉइंट्स। ओके, नाउ हम लोग अब लिखते हैं फॉर्मूला। क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन निकालना है। ग्रेड फाइव की फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेड फाइव इज इक्वल टू ऑपरेटर फाइव। ओके, ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, ऑपरेटर की वैल्यू पहले लिख लेते हैं हम लोग। ऑपरेटर इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल आई, डेल अपॉन डेल एक्स, आई कैप लगाएंगे, प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये अपन की ऑपरेटर की वैल्यू हो गई। नाउ सॉल्व करते हैं अपन लोग। ग्रेड फाइव इज इक्वल टू ऑपरेटर लिख देंगे यहाँ पे आगे पहले, तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। एंड फाइव की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। फाइव की वैल्यू एक्स वाई जेड स्क्वायर है, एंड यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है, यहाँ पे सबके साथ होगा। लिखते हैं डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स वाई जेड का स्क्वायर, आई कैप आगे लिख दो, प्लस जी कैप डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं दी गई इसलिए सबके साथ होगा ये, इंटू प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई जेड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशियल करना है अपन लोग को, मतलब जेड के साथ जेड का होगा, एक्स का होगा, वाई के साथ वाई का होगा। आई कैप डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, डिफरेंशिएट किया, एक्स खत्म हो गया, वाई जेड स्क्वायर। ओके, प्लस जे कैप डिफरेंशिएट करेंगे इसका, वाई खत्म, एक्स जेड स्क्वायर।
प्लस के कैप, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, सो यहाँ पे हो जाएगा 2xy z। ओके, प्लीज आप लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर लें, आपको नहीं तो प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में क्वेश्चंस को। सो यहाँ पे अच्छे से लिख लें, वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2xy जेड का जेड के कैप। हम लोगों को कुछ पॉइंट्स गिवन भी थे, सो एट पॉइंट 1,0,3 जो एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है, सो एक्स की पॉइंट, वाई की जगह वाई का वैल्यू और जेड की जगह जेड की वैल्यू सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। वाई इक्वल टू 0, जेड की वैल्यू हो गई हमारी 3 का स्क्वायर। ओके, आई कैप प्लस एक्स की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 3 का स्क्वायर, जे कैप प्लस 2, एक्स की वैल्यू हैगी 1 इंटू वाई की वैल्यू 0 इंटू जेड की वैल्यू 3 के कैप। ओके, सो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 0 हो गया, 0 आई कैप प्लस 3 9, स्क्वायर कर देंगे तो 9 जे कैप प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पे भी, तो 0 के कैप। सो टोटल आंसर आ गया हमारा 9 जे कैप। ये हमारे ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड ऐसे फाइंड करते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हम लोग ने डिस्कस किया था ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट ए का टॉपिक 2 यूनो नॉर्मल वेक्टर। सो यूनो नॉर्मल वेक्टर क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं कि डिनोटेड बाई एन कैप, ये डिनोटेड बाई एन कैप से होता है। इसका फॉर्मूला होता है एन कैप इज इक्वल टू ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई। और हम लोगों ने लास्ट फर्स्ट टॉपिक में देखा था ग्रेड फाई कैसे निकालते हैं, और हम लोग को बस देखना है कि मॉड ऑफ ग्रेड फाई कैसे निकलते। तो मॉड ऑफ ग्रेड फाई निकालने का तरीका होता है मॉड ऑफ ग्रेड फाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ओके, और इसमें जो होता है ओनली कोफिशिएंट ऑफ एक्स आई कैप जे कैप के कैप, इसके कोफिशिएंट का ही स्क्वायर करना है। ओके, चलो देखते हैं आपको ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा। क्वेश्चन लेंगे हम लोग, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यहाँ पे भी हम लोग को फाई की वैल्यू दी गई है एक्स वाई बाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4 एट द पॉइंट -1 -1 2। सॉल्व करते हैं अब। सो पहले गिवन पॉइंट, गिवन देखेंगे क्या क्या है। तो गिवन हम लोग को फाई की वैल्यू है एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4 एंड पॉइंट दिए हैं -1 और 2, एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है जो। सो नाउ इसको अब सॉल्व करते हैं। सो पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, सो एन कैप इज इक्वल टू ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई। ओके, सो सबसे पहले ग्रेड फाई निकालते हैं। ग्रेड फाई इज इक्वल टू होता है ऑपरेटर फाई। ओके, सो निकालते हैं इसको। ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो हमारी ऑपरेटर की वैल्यू हो गई। ओके, नाउ हम लोग लिखेंगे फाई की वैल्यू। तो फाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4 एंड देन क्या करना है हम लोग को, इनके इंटू करना है इंडिविजुअली। सो इंटू कर लेते हैं आई डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4
प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई एक्स बाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4 प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4, ये हमारा इंटू हो गया। नाउ सॉल्व इट, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। सो आई लिखा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले इसके साथ करेंगे फिर इसके साथ करेंगे। पहले इसके साथ करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे कांस्टेंट और कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ओके, प्लस जे कैप, फिर यहाँ पे करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में करना है यहाँ पे, तो 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 0। ओके, प्लस के कैप, यहाँ पे होगा जेड के रिस्पेक्ट में, सो यहाँ पे हो जाएगा 2x वाई क्यूब जेड माइनस 0। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं हम। नाउ इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई क्यूब जेड स्क्वायर आई कैप प्लस 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2x वाई क्यूब जेड के कैप। ये हमारा अभी यहाँ तक आया है हमारा क्या, 5। इसको पॉइंट पुट करना है हम लोगों को, तो एट पॉइंट दिए हैं, क्या दिए हैं हम लोगों को, -1 एंड 2 एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो पुट कर देंगे यहाँ पे पॉइंट को। पॉइंट पुट कर दे तो एक्स की वैल्यू क्या है, फिर वाई की वैल्यू वाई क्यूब, जेड की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर आई कैप प्लस 3 इंटू एक्स वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -1 स्क्वायर, जेड की वैल्यू भी 2 है, स्क्वायर। ओके, एंड जे कैप प्लस यहाँ पे 2 इंटू एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -1 का क्यूब एंड जेड की वैल्यू 2 केक है। ओके, अब सॉल्व करेंगे इसको। सो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का क्या आंसर आ रहा है हमारा, -4 आई कैप प्लस -12 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये हमारा ग्रेड 5 की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई हमारी, ग्रेड 5 की वैल्यू आ गई है। नाउ हम लोग को निकालना है यूनिट वेक्टर। सो ग्रेड मॉड निकालना है, ग्रेड 5 का मॉड निकालना है। सो मॉड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसके कोफिशिएंट आई जे के का कोफिशिएंट है ना, उसको लेना है। तो आई जे के कोफिशिएंट क्या क्या है यहाँ पे, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, -4 आई कैप -12 जे कैप प्लस 4 के कैप। सो इसका मॉड निकालना है। तो इसके कोफिशिएंट का मॉड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, अंडर रूट ए का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, यहाँ पे 12 का बी का स्क्वायर -12 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर करते हैं इसका। सो आंसर क्या आ रहा है हमारा इसका स्क्वायर करने के बाद, तो 4 4 16 प्लस 12 12 144 एंड 12 4 16। ओके, सो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो अपन का आंसर कितना आ रहा है इसका, टोटल करने के बाद 176 रूट में आ रहा है। एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है, एन कैप इज इक्वल टू ग्रेड 5 अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड 5। ओके, जो मॉड ऑफ ग्रेड 5 की वैल्यू आ गई है, मॉड ऑफ ग्रेड 5। ओके, सो एन कैप इज इक्वल टू ग्रेड 5 की वैल्यू क्या है हमारी, -4 आई कैप -12 जे कैप प्लस 4 के कैप अपॉन अंडर रूट 176। ये हमारी आंसर है एन कैप का। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा अच्छे से। हम लोग ने डिस्कस किया था कि यूनिनॉर्मल वेक्टर भी डिस्कस किया था हम लोग ने, एंड हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्रेडियंट फंक्शन एंड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड कैसे निकालते हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ए का थर्ड टॉपिक, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो पहले इसको देखते हैं कि इसको इट्स डिनोटेड बाय ds। जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव उसको डिनोट करते हैं हम लोग ds से, और ds का फॉर्मूला होता है ds इज इक्वल टू
एन कैप डॉट ग्रेड 5। ये पिछले हम लोग ये दोनों चीजें पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड कैसे निकालते हैं। सो ये फॉर्मूला ओके। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है? इन दिस टॉपिक ऑल क्वेश्चंस हैव डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर एन कैप। जो एन कैप निकालेंगे इसको स्लोप कहते हैं। डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर एन कैप मतलब एन कैप निकालने की जो होगा वो डिफरेंट होगा हर क्वेश्चन में। तो अपन लोग एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। फाइंड डी डायरेक्शनल डायरेक्ट फाई की वैल्यू दी है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इन द डायरेक्शन वेक्टर। तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप एट द पॉइंट 1,2,0। नाउ सॉल्व इट। ये हमारा क्वेश्चन है। पहले इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन गिवन क्या है हम लोग को, फाई की वैल्यू गिवन है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये जो वेक्टर दिया है डायरेक्शनल वेक्टर, इसको हम लोग ए एज्यूम कर लेते हैं। ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप ओके। एंड पॉइंट दिए हैं जो यही जो वेक्टर दिया है ना, इसी से हम लोग का एन कैप फाइंड होगा। सो पॉइंट लिख लेते हैं ओके। ना सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व क्या करेंगे, पहले सॉल्व करने से पहले अपने लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, डी एस इज इक्वल टू ग्रेड 5 इंटू एन कैप। तो सबसे पहले अपन लोग ग्रेड 5 निकाल लेते हैं। ग्रेड 5 इज इक्वल टू होता है ऑपरेटर 5। सो ग्रेड 5 इज इक्वल टू ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डी अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप डी अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी अपॉन डी जेड। डी नहीं है, डेल कहते हैं। और जो ये दिया गया है जो हम लोगों को फाई की वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ओके। नाउ इसमें इंटू कर लेते हैं। सो इंटू करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जे कैप में फिर होगा डी वाई का होगा। सो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ओके प्लस के कैप। सो के कैप में फिर होगा डी अपॉन डी जेड का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ओके। सो ग्रेड 5 इज इक्वल टू आई कैप इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में इसमें होगा, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे वाई बचेगा प्लस वाई जेड एक्स नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स है तो जेड हो जाएगा, प्लस जे कैप का क्या आएगा, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो एक्स बचेगा यहाँ पे पहले टर्म में, प्लस यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे जेड बचेगा, प्लस यहाँ पे वाई नहीं है तो 0 बचेगा, प्लस के कैप। सो एक्स के रिस्पेक्ट में जेड के रिस्पेक्ट में होगा यहाँ पे। सो पहला 0, दूसरे में वाई बचेगा, तीसरे में एक्स बचेगा। सो ग्रेड 5 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड आई कैप प्लस एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस वाई प्लस एक्स के कैप। यहाँ तक आप लोग का आ गया है। नाउ इसमें पॉइंट पुट कर देंगे, जो पॉइंट दिया गया है अपन को। पॉइंट क्या दिए गए हैं हम लोगों को, 1,2,0। यही एक्स वाई और जेड की वैल्यू होती है तो पुट कर देंगे एक्स वाई जेड की जगह।
वाई की जगह पुट करना है तो 2+0 आई कैप प्लस 1+0 जे कैप प्लस वाई की वैल्यू 2+1 के कैप। सो ग्रेड 5 इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये हमारा ग्रेड 5 की आ गई है। नाउ वी फाइंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर। सो नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालते हैं। सो सॉरी बच्चों, आपको लोग को देखने में दिक्कत हो रही, मैंने चेक नहीं किया था। सो देख लीजिए कैसे निकाला मैंने। सो देखते हैं अब नॉर्मल वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर। सो अपन ने जो ए एज्यूम किया था ना, ए वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ओके, देखिए यहाँ पे पीछे भी लिखा है अपन लोगों ने, देख लीजिए ये पीछे लिखा है हम लोगों ने। सो नाउ वी विल सी। सो नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं तो इसी को अपन एन कैप निकालना। एन कैप इक्वल क्या होता है, ए वेक्टर अपन मोड ऑफ ए वेक्टर। ओके, सो निकालते हैं अब। ए वेक्टर दिया अपन लोग को क्या, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन मोड निकालना है इसका। तो मोड निकालने के लिए फॉर्मूला पता है अपन को, मोड हो जाएगा क्रिसिस का 1 का स्क्वायर प्लस इसके 2 का स्क्वायर प्लस इसके 2 का स्क्वायर। सो एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट 1+4+4। ओके, तो एन कैप इज इक्वल टू ए का वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट 9। ओके, एंड 9 का पता है आप लोग को क्या होता है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन 3। ओके, ये हमारा एन कैप फाइंड हो गया। नाउ पुट द फॉर्मूला डी एस इज इक्वल टू एन कैप इंटू ग्रेड 5। ओके, सो डी एस इज इक्वल टू एन कैप की वैल्यू की आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन 3 एंड ग्रेड 5 की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 3 के कैप। डॉट प्रोडक्ट कर देंगे दोनों में। सो डी एस इज इक्वल टू आई के साथ आई का तो 2 प्लस जे के साथ जे का 2 प्लस 6 अपॉन 3। सो डी एस इज इक्वल टू 10 अपन पी। ये हमारा आंसर है डी एस का। सो आई होप आपको ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू बच्चों। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। सो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले इसको देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले होता है एफ वेक्टर इज अ वेक्टर पॉइंट, ठीक है। दूसरा इसका इट इज डिनोटेड बाय डी आई बी होता है इसका, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डी आई बी एफ वेक्टर। ये जो डी आई बी एफ वेक्टर इज इक्वल टू ऑपरेटर एफ वेक्टर। ऑपरेटर की वैल्यू पता ही है हम लोगों को। ऑपरेटर इज इक्वल टू होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक है कि डी आई बी एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन है, इसको कहते हैं एफ वेक्टर इज सोलेनोइडल।
ये कंडीशन हम लोगों को क्वेश्चन में प्रूफ करने को आएगी। जब भी डी आई बी वेक्टर जीरो हो या क्वेश्चन बोले कि प्रूफ दैट एड्रेस वेक्टर इज सोलेनोइड, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग को जीरो प्रूफ करना होगा, ये कंडीशन होती है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड दी डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड आई कैप। देखिए अभी जितने भी हम लोगों ने देखे क्वेश्चन, उसमें फाइव था, तो फाइव में जी आई कैप जी कैप डायरेक्शन ही दिए रहता था, बट ये एफ वेक्टर डायरेक्शन हैगा, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए आई कैप भी होगा, इसमें जे कैप भी होगा एंड के कैप भी होगा। इसमें एक्स जेड स्क्वायर माइनस स्क्वायर जेड के कैप एंड एट डी पॉइंट -2 -1 1। सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं अपन लोग। गिवन क्या है, एफ वेक्टर गिवन है हम लोगों को। सो एफ वेक्टर वैल्यू एक्स वाई जेड आई कैप 3x² जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप। ओके, नाउ निकालें डाइवर्जेंस निकालें, डी आई बी एफ वेक्टर निकालें। डी आई बी एफ वेक्टर इज इक्वल टू ऑपरेटर एफ वेक्टर। सो डी आई बी एफ वेक्टर इज इक्वल टू ऑपरेटर की वैल्यू लिखते हैं हम लोग, आई कैप डी एल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ओके, इनटू ये एक्स वाई जेड आई कैप प्लस 3x² वाई जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप। ओके, बट यहाँ पे इन जी यू आई के साथ आई का होगा, वाई जे के साथ जे का होगा, के साथ के का होगा। सो यहाँ पे यही डिफरेंस है। अभी यहाँ पे हो रहे थे सबके साथ कर रहे थे अभी अपन लोग, बट यहाँ पे आई के साथ आई का, जे के साथ जे का, के साथ के का। सो आई के साथ आई का हो जाएगा यहाँ पे, तो डेल अपॉन डेल एक्स बचेगा और एक्स वाई जेड, आई और आई का इंटू हो तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे डी अपॉन डी वाई जी, और बचेगा क्या यहाँ पे 3x² वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ से के साथ के का, तो बचेगा क्या यहाँ पे एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। सो डी आई बी एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई ए जेड बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x² बचेगा, प्लस यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे करेंगे तो 2x जेड बचा, माइनस जेड के तो वाई स्क्वायर। ओके, ये बचा हमारा। अभी डी आई बी एफ वेक्टर इतना निकला है, अब यहाँ पे पॉइंट पुट करना है। पॉइंट कर दिया है -2 -1 1। ओके, सो पॉइंट पुट कर देंगे यहाँ पे। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है, लास्ट में वीडियोस में हम लोग देख भी चुके हैं इसको। सो डी आई बी एफ वेक्टर इज इक्वल टू वाई का हो गया -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 की वैल्यू -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू -2, जेड की वैल्यू 1 माइनस वाई की -1 का स्क्वायर। सो -1 प्लस 2 2 जा 4 12 प्लस -4 1 कट गया, 12 - 4 ओह सॉरी नहीं कटेगा, ये माइनस का है, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर होगा, बट यहाँ पे माइनस का इंटू है, इसमें माइनस का ही रहेगा, सो कटेगा नहीं। -1 भी रहेगा, यहाँ पे -1 रहेगा। सो जो हो जाएगा 11 - 5 इक्वल टू 6। आंसर डी आई बी है वेक्टर। ये हमारे क्वेश्चन हो गए ना, हम लोग देखने वाले हैं इसके प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग, जो पेपर में आते हैं क्वेश्चन, प्रूफ करना है क्वेश्चन को।
सोलेनोइडल है कि नहीं है। सो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें भी। क्या क्वेश्चन है? सो डैट ए वेक्टर दिया है -x² + yz i कैप प्लस 4y + z² x j कैप प्लस 2xz -4z k कैप इस सोलेनोइडल। सो प्रूफ करना है जो हम लोग को। सो डैट लिख के आया। सो प्रूफ कैसे होगा? एफ ए वेक्टर इक्वल टू 0। सो क्या होगा? ए वेक्टर इज इक्वल टू सॉरी DIB ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल ए वेक्टर। सो करते हैं इसको सॉल्व सीधे। सो डेल अपॉन डेल एक्स, आई के साथ आई का हो जाएगा यहाँ पे, तो -x² + yz प्लस डेल अपॉन डेल वाई 4y प्लस z² x डेल अपॉन डेल z 2xz -4z इज इक्वल टू एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2x प्लस 0 प्लस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में 4 बचा, प्लस यहाँ पे है ही नहीं है तो 0, प्लस यहाँ पे देख लेते हैं z है तो z 2x, यहाँ पे z है तो 4 बचा -4, तो +4 -4 कट गया, -2 कट गया, 0 0 तो ये 0 आ गया। सो इसका प्रूफ हो रहा है DIB ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ रहा है आंसर। तो हेंस प्रूव्ड ए वेक्टर इज अ सोनी डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट देखा था। पर यहाँ पे जब नया टॉपिक है ये पार्ट ए का कर्ल ऑफ वेक्टर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम चीज करनी है। यहाँ पे ए वेक्टर है जो वेक्टर है, और पर यहाँ पे फॉर्मूला के कर्ल ए वेक्टर जो होगा वहाँ पे एक ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर के साथ। ठीक है, ये फॉर्मूला। एंड यहाँ पे कंडीशन है जो होगा कर्ल ए वेक्टर जब भी 0 हो उसको कहते हैं हम लोग ए वेक्टर इज अ इर्रोटेशनल। ये कंडीशन होती है, जैसे लास्ट टॉपिक में थी कि DIB ए वेक्टर जब 0 होता है तो वो सोलेनोइडल होता है, ऐसे यहाँ पे कर्ल ए वेक्टर जब 0 होगा उसको इनरोटेशनल कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो फाइंड द कर्ल ऑफ ए वेक्टर XY Z I कैप प्लस 3² YJ कैप प्लस XZ² -y² Z K कैप। सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। तो पहले अपन लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला। कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू ऑपरेटर क्रॉस ए वेक्टर। सो सबसे पहले कर्ल ए वेक्टर, पहले ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आई जे कैप डेल अपॉन डेल वाई के कैप डेल अपॉन डेल जेड क्रॉस XYZ आई कैप 3x² YJ कैप प्लस XZ² -y² Z K कैप। ओके, तो ये तो अपन लिख लिया, पर मैंने जब बताया था शुरू में इंट्रोडक्शन में कि जब भी क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ता है। सो इसको बनाते हैं और करते हैं इसको सॉल्व। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। कर्ल ए वेक्टर इक्वल, सबसे पहले मैट्रिक्स बनाना है, पहले आई लिखेंगे, यहाँ पे जे लिखेंगे, यहाँ पे के लिखेंगे।
ओके, इसके लिखना पड़ता है हम लोग को एक्स ए वाला या एक्स वाला फॉर्म। सो लिखते हैं यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स पहला फॉर्म जो वाला ऑपरेटर वाला। सो वो लिखते हैं हम लोग डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। इसके फिर इस पर नेक्स्ट वाला पार्ट लिखते हैं, जिसका पार्ट क्या है हमारे पास एक्स वाई जेड, फिर है 3x² वाई, इसके बाद है XZ² माइनस y² जेड। ओके, इसको करते हैं अब सॉल्व। फिर आई लिख लेंगे पहला इसका। इसका क्या करना रहता है आई लिखने, हम बताया था कि आई लिखने के बाद ये वाला भूलना है, ये वाला गायब करना है। तो ये दोनों 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा तो क्या आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई का होगा XZ² माइनस y² जेड से। और जब भी यहाँ का यहाँ करते हैं हम लोग इंटू इसके साथ इसका, तो यहाँ माइनस लगता है फिर होता है, तो माइनस लग गया। आएगा क्या डेल अपॉन डेल जेड का होगा 3x² वाई से। ओके, ये अपना पहला टर्म खत्म। इसका जब भी जे वाला करते तो यहाँ पे माइनस लगता है, माइनस लगा दिया हमने, फिर लिख दिया जे। अब जे में क्या है, जे का लिख लेंगे तो ये वाला लाइन खत्म, इसका इसका होगा पहले, तो डी अपॉन डी एक्स, इसका होगा XZ² माइनस y² जेड से, तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे। और फिर इसका इसका होगा तो वो होगा क्या डी अपॉन डी जेड XY/Z, ये वाला टर्म खत्म। फिर प्लस आएगा, के कैप लगेगा, इसके बाद फिर होगा किसका, इन दोनों को गायब करना है, इसके साथ इसका करना है डी अपॉन डी एक्स इंटू 3x² वाई, माइनस लगेगा, फिर होगा डी अपॉन डी वाई इंटू XY/Z। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को, कर एफ वेक्टर। आई कैप लिख लिया पहले हमने, बाई के रिस्पेक्ट में होगा तो पहला वाला टर्म हो जाएगा 0 माइनस वाई के रिस्पेक्ट में 2yz हो जाएगा यहाँ पे खत्म, माइनस जेड के टर्म में होगा यहाँ पे 0। ओके, ये खत्म। जे वाला करते हैं अब, तो जे वाले करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो Z² माइनस y² माइनस जेड के रिस्पेक्ट में XY, ये वाला भी टर्म भी खत्म। के कैप आएगा, के कैप में क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में करना है 6xy माइनस, अब बाई के टर्म में होगा यहाँ पे तो XZ। ओके, यहाँ तक हो गया। कर्ल वेक्टर इज इक्वल टू, इसको अब एक से लिख दे -2yz। ओके, आई कैप, अब जे कैप करेंगे तो जे कैप करेंगे यहाँ पे देख लीजिए कुछ है नहीं है, तो Z² y² प्लस जेड माइनस बाहर रहने दो, Z² माइनस y² माइनस XY। यहाँ पे एक छोटी स्टूडेंट, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है कि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करना, पर यहाँ पे एक्स नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ओके, सो y² नहीं होगा, -x² ही होगा केवल। ओके, जे कैप प्लस 6xy माइनस XY के कैप, ये हमारा आंसर हो गया है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।